आपके समक्ष इसको फाड़ता हूं और जो न्यायालय ने इस पर स्टे लगाया है मैं उसका भी विरोध दर्ज कराता हूं। मोदी तेरी कबर खुदेगी, यूजीसी की धरती पर मोदी तेलिया है, तेल लगा दिया, एक भी मुकदमे नहीं दर्ज हुए। आप समझिए। लोग कह रहे हैं कि सवर्णों के साथ भी तो भेदभाव होता है। मतलब एक क्या मजाक आप कर रहे हैं। मतलब आप मुझे यह बताइए कि सवर्ण जो जनरल कास्ट के लोग आते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमियों से लेकर के विश्वविद्यालय में, कौन सा उनको जाति को लेकर के उनका मजाक बना दिया गया है भाई। जो जातिगत भेदभाव होते हैं, जब आप इक्विटी की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि एक जो छात्र विश्वविद्यालयों में पढ़ रहा है वह दलित वर्ग से है, फिर भी उसे कोटे वाला बोल करके संबोधित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जो यह बोल रहे हैं कि एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर आ गए हैं, मतलब कि मलाई वाले लोग आ गए हैं। भाई हम तो मट्ठे पर जीने वाले लोग हैं, आज तक तो मट्ठा पी करके मट्ठा खा करके इनसे लड़ते हुए आए हैं और अभी तक अपने आप को बचाए हुए। हम आ रहे हैं आपके सवालों पे। तो आप देखेंगे यह बोल रहे हैं कि क्लास बदल जाएगा। भारतीय समाज है, क्लास बदल जाने से जो जाति का जो चस्पा लगा हुआ है वह नहीं बदलता। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन उनको क्या बोला गया, जो जनरल कास्ट के द्वारा गोंडा में आंदोलन किया गया तो बोला गया मोदिया तेलिया है, तेल लगा दिया। मतलब आप समझ सकते हैं, मैं उनकी मानसिकता पे बोल रहा हूँ, उनके दिमागों में कितना घर किया हुआ है। अरे हम तो प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम तो बोल रहे हैं कि भाई हाँ हमें क्लास में लेकर के चलो, लेकिन जो पहले से जाति में बैठे हुए हैं, तुम एक क्लास में आ सकते हो लेकिन तुम्हारी पहचान उसी जाति से होगी। तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो लेकिन हम तुम्हें तेलिया ही बुलाएंगे। तुम कर्पूरी ठाकुर हो सकते हो, तुम बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हो, लेकिन हम यही बोलेंगे कि कर्पूरी सचिवालय छोड़ो, उस तरह लेकर के भैंस का बाल बनाओ। तो जो जाति है भारतीय समाज की वह नहीं जा सकती है। तीसरा चीज़ जो हम कहना चाहते हैं, जो कि प्रमुख है, कि इस यूजीसी बिल पे जो इन्होंने एक मोम का शेर दिया, जबड़ा इसका बड़ा किया, इन्होंने स्टे लगा दिया है, जबड़ा बड़ा किया, लेकिन जो दांत हैं इसके उसको रेत दिया। इस यूजीसी बिल पे जो स्टे लगा है मैं आपके समक्ष इसको फाड़ता हूं और जो न्यायालय ने इस पर स्टे लगाया है मैं उसका भी विरोध दर्ज कराता हूं। चिनुआ अचेबे, इसको तो उड़ा ही दो। चिनुआ अचेबे जो कि इतिहासकार हैं, वह कहते हैं कि इतिहास को सिर्फ जो शिकारी है उसके नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। एक तरफ शिकारी है, दूसरी तरफ शेर है, या यूँ कहें एक तरफ शेर है जो कि शिकारी के रूप में है और दूसरी तरफ हिरन है। तो इतिहास को हिरन के भी नज़रिए से तो देखो भाई। जो हजारों सालों से जातिगत दंभ झेले हैं, जिनकी पहचान ही आइडेंटिटी जिनको जन्म के बाद से ही थोप दी गई, उनके भी नज़रिए से देखो। आज एक भारतीय जनता पार्टी बहुजन हितैषी बन करके आई। मेरा तो दिमाग भी इस पे नहीं काम किया कि जो लगातार इंटरव्यू में पीछे छोड़े हुए ये इतने हितैषी हैं बहुजन के, तो वाइस चांसलर जो कि 48 हैं, जिसमें से मात्र 5 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी है, और सारे के सारे जनरल कास्ट से आते हैं। और आप देखेंगे कि वो भी आते हैं तो आरएसएस की चड्ढीधारी गैंग से आते हैं, चड्ढीधारी गैंग से। प्रोफेसर्स की जो सीट है, नए आंकड़ों के आधार पर प्रोफेसर की जो सीट है 80% ओबीसी की खाली है, 83% एसटी की खाली है, एसोसिएट में 69% खाली है, एसोसिएट में खाली है। अरे भाई इसको भी कोई भरेगा। लगातार आप रिसर्च के फंड कट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा कट की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% इन्होंने फीस बढ़ा दिया। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो कह रहे थे हमारे बच्चों का अधिकार छीना जाएगा इस बिल के जरिए से। कौन सा अधिकार छीना जा रहा है मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 लोगों की जो इक्विटी कमेटी है, इस 10 लोगों में मात्र 1 एससी, 1 एसटी, 1 ओबीसी है और 1 दिव्यांगजन है। बाकी जो ये 7 जो बचते हैं, जो यदि इस पे हटा दिया जाए ओबीसी, एससी, एसटी का, तो बाकी 7 तो सामान्य ही बचते हैं। और यह भी तो हमें डर है कि भाई 7 तुम जनरल कास्ट से ही रख दोगे, और वह आएगा जो पदेन अध्यक्ष है, जो कि कुलपति रहेगा या प्रिंसिपल रहेगा,
वह भी लगभग जनरल कास्ट से हैं। तो सवाल ये आता, हमने अभी मीडिया में देखा कि मीडिया में जो मनु मीडिया है या कह सकते हैं जो चल रहा है कि इनको चिंता है, अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को, कि भाई साहब यह बताइए कि 5 एससी और 1 ओबीसी, 5 ओबीसी 1 एससी और 1 एसटी जो है वह तो आ जाता है इन खेमों से, बाकी मतलब इन सीटों पर कैसे कोई पदेन अध्यक्ष बन पाएगा। मतलब हमें यह नहीं समझ में आता है, ऑलरेडी लगभग 85 से 90% जो कुलपति हैं वह जनरल कास्ट से आते हैं, उसके बाद भी आपको चिंता है कि ये 10% भी होने चाहिए। यही बात फिर से आ जाती है इतिहासकार चिनुआ अचेबे की कि एक बार इन चीज़ों को एक हिरन के भी नज़रिए से तो देखो भाई। मीडिया में आप हैं, ब्यूरोक्रेसी में आप हैं, यूनिवर्सिटी में आप हैं, कुलपति आपके, एक बिल जो कि दांत जिसका रेता गया हो, मोम का, मतलब मोम का शेर है, दिखाने के लिए शेर है, लेकिन उससे आपको आपत्ति है। और मैं पुनः कहना चाहूँगा कि भाई हमारी एक मांग है, आप मोदी जी इतने हितैषी हैं दलितों के, पिछड़ों के, तो आप इसको पार्लियामेंट में एक बिल लेकर के आइए, एक कानून लेकर के आइए। आप काबिल नहीं है, एनएफएस आता है आपके लिए, नॉट फॉर सुटेबल। आपके नेता बोलिए नहीं रहे हैं, जितने भी एससी एसटी ओबीसी के हैं, तो फिर आपके बोलने से क्या फायदा? अभी सबसे बड़े तो नेता बन करके आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, बहुजन हितैषी। आप उनको नेता मानते हैं? भाई मैं तो चाहता हूँ मोदी जी की उम्र जो है बड़ी लंबी हो। कुछ दिनों पहले जेएनयू में नारे लगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। उस विरोध प्रदर्शन के लिए छात्रों पर एफआईआर दर्ज हो गई, विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी कर दिया। ये जो जनरल कास्ट का आंदोलन था, जो कि पूरे लगभग गोंडा से लेकर के हर जगह पर हो रहा था, उसमें नारे लगाए जा रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। यूजीसी की धरती पर मोदी तेलिया है, तेल लगा दिया, एक भी मुकदमे नहीं दर्ज हुए। आप समझिए इस बात को। यही यूजीसी का बिल आ रहा था, इसी चीज़ को रोकने वाला था। हम लोग पूरे देश में, अभी हम लोगों की कल भी बात हुई, जो कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र हैं। आप देखेंगे जैसे ही कोर्ट का स्टे आया, सबसे पहले विरोध दर्ज कराया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने। लगभग हजारों की तादाद में उसी शाम को सड़कों पर उतरे, अपना विरोध दर्ज कराया और सभी ने एक सुर में मांग की कि मोदी जी पार्लियामेंट बिल लेकर के आइए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे आप नहीं आप जंतर मंतर आ गए। जंतर मंतर हम विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। हमारी अगली कॉल में होगा, हम तो धर्मेंद्र प्रधान का भी घर घेरेंगे और यूजीसी को भी घेरेंगे और मोदी जी को भी घेरेंगे। अच्छा, एक और चीज़, यही जो राइट विंग पेडलर्स हैं वह बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनका तो एक क्लास बन गया ना भाई साहब। ये इनके राइट विंगर पेडलर्स बोल रहे हैं उनके पिछवाड़े पे यू शेप का जो किल आती है उसको लगा करके मारो, क्योंकि बिल तो वापस होगा ही। मतलब ये कौन लेकर के आता है? इतना भी कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है भाई? यह आता है जातिगत दम्भ से। सांसद क्यों नहीं आ रहे हैं आगे इस मामले में? हम आह्वान करेंगे कि वह लोग भी आए, नहीं तो समाज भी इनका बाइकआउट करेगा। जब आप हमारा वोट लेकर के बनते हो, आप हमारा वोट लेकर के नेता बनते हो, जब बात आती है यूजीसी के बिल पे तो आप पीछे छुप जाते हो, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। तमाम लोग बोल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन खुल करके आना होगा। और दूसरा यह चीज़ है, जो समाज की सच्चाई है, समाज की सच्चाई को भी आगे लाना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं कहना यह चाह रहा था कि आप देखेंगे रोहित वेमुला आत्महत्या करते हैं, पायल तड़वी आत्महत्या करते हैं, ऐसे बहुत से रोहित, ऐसे बहुत से वेमुला, ऐसी बहुत सी तड़वी विभिन्न विश्वविद्यालयों में थे जिन्होंने अपनी आत्महत्या की, लेकिन उनके केस नहीं आ पाए। ऐसे रोजाना वेमुला तड़वी विश्वविद्यालयों में, हॉस्टलों में जो कि इस तरीके का सामना करते। अरे हम जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे अपने कार्यकाल में, हम आपको बताना चाहेंगे ऐसे बहुत से केसेस छात्रों के आते थे कि हमारा इतना नंबर आ गया लेकिन हॉस्टलों में पोजीशन नहीं मिल रहा है, हमें इंटरव्यू में इतने कम नंबर दे दिया, जानबूझ करके दे दिया पीएचडी एडमिशन्स में। तो यह समाज की सच्चाई है, यह विश्वविद्यालयों की सच्चाई है। और जो लोग कह रहे हैं कि सवर्णों के साथ भी तो भेदभाव होता है, मतलब एक क्या मजाक आप कर रहे हैं? मतलब आप मुझे यह बताइए कि सवर्ण जो जनरल कास्ट के लोग आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमियों से लेकर के विश्वविद्यालय में
कौन सा उनको जाति को लेकर के उनका मजाक बना दिया गया है भाई? आप ऊपर बैठे हुए हैं, आप हल्का सा आपके खिलाफ एक नियम, आपके खिलाफ भी कहाँ है, एक तो कंट्रोल फायर यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा की गई, आप उसमें खुल करके आ गए। आपके हिंदुत्व का जो नैरेटिव है उसके ऊपर आपका सवर्णत्व का नैरेटिव आ जाता है। सवर्णत्व जो है, जेएनयू के प्रोफेसर है वाई सेलोन, उनका यह शब्द सवर्णत्व मतलब ये है कि आप हिंदू हृदय सम्राट से सीधे तेलिया लेते आए, तो भारतीय समाज में सवर्णत्व काम देता है। समझ गए ना? तो क्या SC/ST OBC अब हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे क्या? भाई जिनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप तो देख रहे हो वही लोग तेलिया बोलने लगे। और हिंदू राष्ट्र बनाने से किसको फायदा होगा? किसको फायदा होगा? यही तो हिंदू मतलब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है कि हिंदुत्व करते हुए आप ओबीसी SC/ST को मूर्ख बनाए, और सदियों से आप बनाते आ रहे हैं। किसी तरीके से विश्वविद्यालयों में इन तबकों के छात्र पहुंच गए हैं, वो भी आपको देखा नहीं जा रहा है, और उसमें भी आप धक्का मारने का प्रयास कर रहे हैं।